नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बालेश्वर शुक्ला LIC मोटिवेटर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ LIC एग्ज़ाम 2021 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में निश्चय ही आएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको LIC की हर न्यू अपडेट तथा आपको जोश व जुनून की आग से भर देने वाली मोटिवेशन वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख ले रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हुए हैं जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर दिया था, तो आप हमारी वीडियो वो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारी वीडियो उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, जोखिम वर्गीकरण का क्या मतलब है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। विकल्प 1, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिगत जीवन को उनके जोखिमों के स्तर के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत और आवंटित किया जाता है। विकल्प 2, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जो यह संदेश करते अथवा जानते हैं कि एक नुकसान का अनुभव करने की उनकी संभाव्यता अधिक है, व्यग्रता से बीमा की मांग करने और इस प्रक्रिया में लाभ अर्जित करना चाहते हैं। विकल्प 3, जीवन बीमा के प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन इसमें प्रदर्शित जोखिम के स्तर के संदर्भ में करने और फिर यह तय करने की प्रक्रिया की बीमा प्रदान किया जाए अथवा नहीं और किन शर्तों पर ऐसा किया जाए। विकल्प 4, वह प्रक्रिया जिसमें समान जोखिम स्तर के दायरे में आने वाले आवेदकों को एक ही प्रीमियम श्रेणी में रखा जाता है। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिगत जीवनों को उनके जोखिमों के स्तर के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत और आवंटित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, डैश का मतलब है कि एक समान जोखिम स्तरों के दायरे में आने वाले आवेदकों को एक ही प्रीमियम श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आपके विकल्प हैं विकल्प 1, जोखिम का चयन, विकल्प 2, प्रतिकूल चयन, विकल्प 3, नैतिक जोखिम, विकल्प 4, समानता। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 4, समानता। नंबर 43 दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत व मानक जीवनों के संबंध में सही है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। विकल्प 1, अब मानक जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मर्यादा तालिका द्वारा प्रदर्शित मानक जीवनों से मेल खाती है। विकल्प 2, अब मानक जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मर्यादा मानक जीवनों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए इसमें कम प्रीमियम लिया जा सकता है। विकल्प नंबर 3, अब मानक जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मर्यादा औसत अथवा मानक जीवनों की तुलना में अधिक है, लेकिन ये सभी भी बीमा योग्य माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4, अब मानक जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी दुर्बलताएं और अनुमानित अतिरिक्त मर्यादा इतनी अधिक है कि उनको एक किफ़ायती गलत पर बीमा संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 3, अब मानक जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मर्यादा औसत अथवा मानक जीवनों की तुलना में अधिक है, लेकिन ये सभी भी बीमा योग्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत अस्वीकृत जीवनों के संबंध में सत्य है? विकल्प नंबर 1, अस्वीकृत जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मर्यादा तालिका द्वारा प्रदर्शित मानक जीवनों से मेल खाती है। विकल्प नंबर 2, अस्वीकृत जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी दुर्बलताएं और अनुमानित अतिरिक्त मर्यादा इतनी अधिक है कि उनको एक किफ़ायती गलत पर बीमा संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3, अस्वीकृत जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मर्यादा औसत अथवा मानक जीवनों की तुलना में अधिक है, लेकिन ये अभी भी बीमा योग्य माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4,
अस्वीकृत जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी अनुमानित मृत्यता मानक जीवनों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए इसमें कम प्रीमियम लिया जा सकता है। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 2। अस्वीकृत जीवन में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी दुर्बलताएं और अनुमानित अतिरिक्त मृत्यता इतनी अधिक है कि उनको एक किफ़ायती गलत पर बीमा संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। नंबर 45 दोस्तों, अगर एक बीमा कंपनी बीमा राशि पर एक ग्रहणाधिकार के साथ किसी जोखिम को स्वीकार करती है तो इसका क्या अर्थ होता है। विकल्प 1, ग्रहणाधिकार का अर्थ है कि अगर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निर्दिष्ट कारण से जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु लाभ की केवल एक हासिल राशि देय हो सकती है। विकल्प नंबर 2, ग्रहणाधिकार का अर्थ है कि कंपनी द्वारा जोखिम को केवल एक सीमित अवधि के लिए स्वीकार किया जा रहा है। विकल्प नंबर 3, ग्रहणाधिकार का अर्थ है कि बीमा कंपनी तालिकाबद्ध दर की तुलना में प्रीमियम की कम दर पर जोखिम को स्वीकार कर रही है। विकल्प नंबर 4, ग्रहणाधिकार का अर्थ है कि बीमा का प्रस्ताव एक निर्दिष्ट अवधि तक स्थगित रहता है। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1। ग्रहणाधिकार का अर्थ है कि अगर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निर्दिष्ट कारण से जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु लाभ की केवल एक हासिल राशि देय हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, जब बीमा कंपनी अवधि के अंत में बीमा धारक को एक निर्दिष्ट राशि भुगतान करने का वादा करती है, ऐसे में अगर बीमा धारक योजना की पूरी अवधि में जीवित रहते हैं तो दावे को डैश के रूप में जाना जाएगा। आपके विकल्प हो जाते हैं विकल्प नंबर 1, उत्तर जीविता लाभ का भुगतान। विकल्प 2, पॉलिसी का समर्पण। विकल्प 3, मृत्यु दावा। विकल्प 4, परिपक्वता दावा। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 4, परिपक्वता दावा। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, अगर बीमा कंपनी पॉलिसी की अवधि के दौरान निर्दिष्ट अंतरालों पर बीमा धारक को आवधिक भुगतान करती है तो ये भुगतान डैश के अनुसार किए जा रहे हैं। आपके विकल्प हो जाते हैं विकल्प नंबर 1, उत्तर जीविता लाभों का भुगतान। विकल्प 2, समर्पण मूल्य। विकल्प 3, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ राइडर लाभ। विकल्प 4, सशस्त्र अभिहस्तांकन। आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों विकल्प नंबर 1, उत्तर जीविता लाभों का भुगतान। नंबर 48 दोस्तों, एक जीवन बीमा कंपनी ने पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की स्थिति में बीमा धारक को उपचार की लागतों का भुगतान किया। यह डैश का एक उदाहरण है। आपके विकल्प हो जाते हैं विकल्प नंबर 1, उत्तर जीविता लाभों का भुगतान। विकल्प 2, समर्पण मूल्य। विकल्प 3, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ। विकल्प 4, सशस्त्र समानुदेशन। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 3, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, ABC बीमा कंपनी ने उत्तर जीविता दावे के एक प्रावधान के साथ श्री कृष्णा को एक बीमा योजना की पेशकश की है। बीमा कंपनी उत्तर जीविता दावा कैसे निर्धारित करेगी? सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपके विकल्प हो जाते हैं विकल्प नंबर 1, दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तें के अनुसार तय किया जाएगा। विकल्प 2, दावा उन तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंधन की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं। विकल्प नंबर 3, दावा उस समय उत्पन्न होगा जब पॉलिसी धारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करते हैं। विकल्प नंबर 4, दावे पॉलिसी धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सा और अन्य रिकॉर्डों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1, दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तें के अनुसार तय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, सुश्री कविता ABC बीमा कंपनी से एक अवधि बीमा योजना के साथ
एक गंभीर बीमारी, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ खरीदती है। कंपनी गंभीर बीमारी, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर के लिए दावा कैसे निर्धारित करेगी? सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपके विकल्प हो जाते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 1, दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तें के अनुसार तय किया जाएगा। विकल्प नंबर 2, दावा उन तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं। विकल्प नंबर 3, दावा उस समय उत्पन्न होगा जब पॉलिसी धारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करते हैं। विकल्प नंबर 4, दावा पॉलिसी धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सकीय और अन्य प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारित किए जाएगा। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 4, दावा पॉलिसी धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सकीय और अन्य प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नंबर 51 दोस्तों, डैश एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंधन में निर्दिष्ट वादे को पूरा करना चाहिए। आपके विकल्प हो जाते हैं। विकल्प नंबर 1, दावा। विकल्प 2, इनकार अथवा अस्वीकृत। विकल्प नंबर 3, परिसमापन। विकल्प 4, शिकायत। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 1, दावा। नंबर 52 दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पॉलिसी के समर्पण के संबंध में गलत है? आपके विकल्प हो जाते हैं। विकल्प नंबर 1, बीमा धारक को देय समर्पण मूल्य आमतौर पर भुगतान किए गए प्रीमियमों का प्रतिशत होता है। विकल्प 2, पॉलिसी का समर्पण केवल तभी किया जा सकता है अगर इसने प्रत्यदत्त मूल्य प्राप्त कर लिया है। विकल्प नंबर 3, बीमा धारक को भुगतान किए जाने वाला प्रस्ताविक समर्पण मूल्य हमेशा सकल समर्पण मूल्य की तुलना में कम होता है। विकल्प नंबर 4, समर्पण मूल्य बीमा धारक द्वारा पॉलिसी अनुबंध की स्वैच्छिक समाप्ति कर दे होता है। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 3, बीमा धारक को भुगतान किए जाने वाला प्रस्ताविक समर्पण मूल्य हमेशा सकल समर्पण मूल्य की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, गंभीर बीमारी, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपके विकल्प हो जाते हैं। विकल्प नंबर 1, एक गंभीर बीमारी का पता चलने पर पॉलिसी की शर्तें के अनुसार एक निर्दिष्ट राशि भुगतान की जाती है। विकल्प 2, बीमारी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारियों की सूची में शामिल की गई होनी चाहिए। विकल्प नंबर 3, गंभीर बीमारी, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर ऐसे दावों का एक उदाहरण है जो पॉलिसी अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकती है। विकल्प नंबर 4, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर का भुगतान करने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी अनुबंध समाप्त हो जाता है। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 4, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर का भुगतान करने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी अनुबंध समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, श्री निमेश ने एक 20 वर्षीय यूनिट सहबत बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP यूलिप खरीदी है। अगर पॉलिसी अवधि के भीतर श्री निमेश की मृत्यु हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या भुगतान किया जाएगा? विकल्प 1, समर्पण मूल्य। विकल्प 2, भुगतान किए गए प्रीमियम बकायों की कटौती करने के बाद। विकल्प नंबर 3, बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य, इन में से कम। विकल्प 4, बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य में से अधिक देय होगा। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 4, बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य में से अधिक देय होगा। नंबर 55 दोस्तों, वह अवधि क्या है जब तक बीमा कंपनी किसी पॉलिसी को अस्वीकार कर सकती है अगर प्रस्ताव में बीमा धारक द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण तथ्य झूठे होते हैं? आपके विकल्प हो जाते हैं दोस्तों 15 दिनों तक। विकल्प 2, 6 महीनों तक। विकल्प 3, 1 वर्ष तक।
विकल्प 4 3 वर्षों तक। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 4 3 वर्षों तक। नंबर 56 दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI विनियम 2017 के अनुसार वह निर्धारित अवधि क्या है जिसके भीतर एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान किया जाएगा अथवा उस पर विवाद खड़ा किया जाएगा, बशर्ते कि बीमा कंपनी को सभी प्रासंगिक कागजात प्राप्त हो गए हैं। आपके विकल्प हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1 15 दिन, विकल्प 2 20 दिन, विकल्प 3 30 दिन, विकल्प 40 3 महीने। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 3 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, जीवन बीमा धारक की मृत्यु की धारणा के मामले में नामिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आपके विकल्प हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1 नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र, विकल्प 2 एक सक्षम न्यायालय से आदेश, विकल्प 3 नियोक्ता का प्रमाण पत्र, विकल्प 4 तहकीकात का प्रतिवेदन। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 2 एक सक्षम न्यायालय से आदेश। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अब 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री ब्रिजेश ने एक ABC बीमा कंपनी से एक 20 वर्षीय यूनिट सहबद्ध बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP यूलिप योजना खरीदी है। अगर पॉलिसी की परिपक्वता से पहले श्री ब्रिजेश की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को डैश का भुगतान करना होगा। आपके विकल्प हो जाते हैं विकल्प नंबर 1 संपूर्ण मूल्य, विकल्प 2 बकाया राशियों की कटौती के बाद प्रीमियम, विकल्प 3 बीमा राशि अथवा अंकित मूल्य से कम, विकल्प 4 बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य से अधिक देय होगा। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य से अधिक देय होगा। नंबर 59 दोस्तों, निम्नलिखित दावों में से कौन सा केवल समानुदेशिती अथवा नामिती को ही देय हो सकता है। आपके विकल्प हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1 मृत्यु दावा, विकल्प 2 परिपक्वता दावा, विकल्प 3 उत्तरजीविता लाभ, विकल्प 4 संपूर्ण मूल्य। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1 मृत्यु दावा। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा प्राकृतिक मृत्यु की तुलना में दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मामले में दावे के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आपके विकल्प हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 1 दफन अथवा दहन का प्रमाण पत्र, विकल्प 2 इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र, विकल्प नंबर 3 शव परीक्षा प्रतिवेदन, विकल्प नंबर 4 नियोक्ता का प्रमाण पत्र। आपके सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों विकल्प नंबर 3 शव परीक्षा प्रतिवेदन। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।